छत्तीसगढ़ में 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकलने वाली है। सहायक शिक्षक कला वालों के लिए मैं स्पेशली बोलने जा रहा हूँ। देखिए, कला वाले साथी लंबे समय से तैयारी नहीं किए हैं और उसको पढ़ाई छूटे हुए भी काफ़ी समय हो गया है। तो आज मैं उसी के इस विषय पर बात करूँगा कि वो तैयारी कैसे करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले क्या करें, कला वाले साथी जिनकी तैयारी छूट गई है। सबसे पहले कला वाले जो मैक्सिमम साथी जिन्होंने बीएड डीएड किए सालों हो गया, उनको तैयारी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस लेना होगा। और सिलेबस को आपको कैसे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, आप जाकर ले सकते हो। सिलेबस लेने के बाद आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पहले उसको देखना है। आप चाहें हार्ड कॉपी निकाल के रखें सिलेबस को, ठीक है। तो सिलेबस को आपको अच्छे से समझना होगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस को सामने रखे यदि आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता बहुत मुश्किल है। इसलिए सिलेबस से पढ़ें, इसमें क्या पढ़ना है ये पता चलता है। दूसरी बात, आपको एक समय सारणी बनाना होगा, एक टाइम टेबल निर्धारित करना होगा और इस टाइम टेबल में आपको कौन कौन से विषय को कितने कितने दिन पढ़ना है, ये चीज़ें क्लियर रहे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मुझे बाल विकास को पढ़ना है, मान लीजिए, ठीक है, मुझे सीडीपी पढ़ना है, तो मैं जैसे सीडीपी को 3 दिन में या 4 दिन में मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो आप फिर सीडीपी को 3 दिन के समय दीजिए। उसके बाद हिंदी विषय को आप कितने दिन में ख़त्म कर रहे हो, उसके लिए आप अलग समय दो। आप चाहो तो एक दिन में 2 विषय को लेकर भी चल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एक समय सारणी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो है, कठिन लगने वाले विषय पर भी उतना ही ध्यान आपको देना है जितना आसान विषय पर आप देते हो। देखो, कभी कभी कला वालों के साथ क्या होता है, उनको विज्ञान गणित नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल विज्ञान गणित को पढ़ते ही नहीं है, वो तुक्का के भरोसे में रहते हैं। ये गलत सोच है, क्योंकि गणित जिनको गणित आता है वही कंपटीशन में सफल होगा। एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए जितना समय आप सामान्य को देते हैं उतना समय आप चाहो तो उसको ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि आपको वही सफलता दिलाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर बात करूं। सोच को सकारात्मक रखना है आपको, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, हम ये सोचने लगते हैं कोई भी परीक्षा देने से पहले कि इसमें तो बहुत कंपटीशन है, अब बेरोजगार बढ़ गए हैं, बीएड डीएड करने वाले लाखों हो गए हैं, हमारी क्या नौकरी लगेगी। ये सोच, ये निगेटिव सोच ही आपको असफल करेगा। इसलिए आप सोच को पॉजिटिव रखें। अगर 5,000 पद आपके लिए आ रहा है तो ये मान के चले कि इसमें से एक पोस्ट मैं लूँगा, बाकी 4,999 आप ले लो, ठीक है। एक पोस्ट मेरा है मतलब है। एक पॉजिटिव विश्वास, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप जो है तैयारी करें, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको और प्रेरित करता है पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान देना है दोस्तों, इंसान को कोई भी मजबूरी ना उनको सफल बनाती है। यदि आप अच्छे घर से हैं, आपको लगता है कि मेरे हर इच्छा तो पूरी हो जा रहा है, तो ये आपको पढ़ने से रोकेगा। लेकिन आप वहीं पर आप ये समझते हैं, आपके माइंड में ये आ जाता है कि मुझे अपने परिवार को देखना है, मेरे माता पिता कितना पढ़ाए हैं, मेहनत किए हैं, मेरी घर की स्थिति, बहन की शादी करनी है। अगर किसी कार्य के पीछे मजबूरी हो जाए ना, तो वो कार्य ज़िंदगी भर आपको मजबूरी के साथ करवाता है। ऐसा ही एग्ज़ाम है, यदि आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए किसी कारण से मजबूर हो, तब आप जो है उस एग्ज़ाम को निकालोगे, यही सफलता दिलाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पिछले प्रश्न पत्रों का भी अध्ययन बहुत लाभदायक है। पिछले प्रश्न पत्र के अध्ययन एक बेहतरीन तरीका है, जिसमें परीक्षा में सफल यदि आपको होना है तो ये आपकी मदद करेगी। और ये जानने के लिए कि प्रश्न जो है किस तरीके से पूछा जाता है, पिछले प्रश्न पत्रों को यदि आप हल कर रहे हैं तो आप ये देखें कि आप समय सीमा में हल करने का प्रयास करें। जब आप हल कर लेंगे तब देखें आकलन आपका, मैं कितना अंक ले आया, अब मुझे कितना ज़्यादा पढ़ना है वो आपको आकलन करना होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको आपकी
जो कैपेसिटी है, या कहना चाहिए आप कितने पानी में हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बताता है। तो उसके बगैर आप पढ़ाई शुरू ना करें। नियमित रूप से पढ़ने की आदत, देखिए चूँकि कला वाले साथी जो लंबे समय से बीएड डीएड करके बैठे हैं, अब उनकी पढ़ाई की जो आदत है, हैबिट है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी जो है बाल बच्चों वाले हो गए हैं। ऐसे में जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको बोर लगेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको बिल्कुल उबाऊ लगेगा, मोबाइल देखने का मन करेगा। लेकिन आप मोबाइल को बिल्कुल दूर रखें। लगातार सप्ताह 10 दिन आप बैठेंगे तो आपकी दिनचर्या में वो शामिल हो जाएगी, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आपको धीरे धीरे पढ़ने का मन लगने लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आप कला वाले साथियों के लिए। सही अध्ययन सामग्री आपको चुनना है। अब पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल देखो, आप चाहो तो हमारे बैच से जुड़ सकते हो। सहायक शिक्षक 599 रुपये, शिक्षक 699 रुपये शुल्क के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। सीजी जॉब एजुकेशन में आपको फ्री पीडीएफ, देखिए इसमें फ्री वीडियोस, पीडीएफ नहीं है, फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। पीडीएफ लेना चाहें तो भी आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और आप सर्च करके यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री कंटेंट वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, आप चाहें तो उनका भी सहारा ले सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको जीवन में सफल होना है, इस बार एक पद आपको चाहिए, तो आपको सही रणनीति बना के चलना होगा। शिक्षण शास्त्र आपके आधा तो पूरा शिक्षण शास्त्र होता है शिक्षक भर्ती में। तार्किक जो सोच है आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको शिक्षण शास्त्र देखने को मिलेगा, और जहाँ शिक्षण शास्त्र होगा वहाँ आपकी जो तार्किक सोच है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको ये लगता है कि किसी भी शिक्षण शास्त्र में 2 से अधिक प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं, अर्थात एक प्रश्न है उसके 2 उत्तर आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए अगर आप स्ट्रांग तरीके से तर्क करते हैं तब आपको सफलता मिलेगी। तो तैयारी करते रहें मेरे दोस्तों, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए आज से ही, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। समय समय पर हम ज़रूर आपसे मुलाकात करते रहेंगे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको गाइड करते रहेंगे। और किसी भी प्रकार की यदि आपको प्रॉब्लम आती है पढ़ने के दौरान तो आप बिल्कुल हमारी मदद ले सकते हैं। साथियों, जिस कॉन्टैक्ट नंबर को मैंने अभी पेड बैच से रिलेटेड बताया है आपको, ठीक है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी भी ले सकते हैं। आपको पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी भी हम देंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप भी सरकारी शिक्षक बने और अपने परिवार का, अपने माता पिता का सहारा बने। यही आशा है, यही विश्वास है, और अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।